दोस्तों नमस्कार। तो जैसे IBPS क्लर्क का डिटेल नोटिफिकेशन साइट पे आ चुका है, IBPS.in पे आप चेक करोगे और अब एग्जैक्टली आपके पास 2 महीने हैं क्योंकि सितंबर फर्स्ट वीक से एग्जाम होगा प्रीलिम्स का और प्रीलिम्स और मेंस आपको दोनों देना। अक्टूबर में मेंस होगा तो आप शुरुआत से ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेकर पढ़ें, ठीक है। ऐसी गलती ना करें कि पहले आप सिर्फ प्रीलिम्स को पढ़ेंगे फिर आप मेंस को फोकस करेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो आपकी स्ट्रेटजी है वो क्या होना चाहिए, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव स्टडी अलग करें और प्रैक्टिस आप प्रीलिम्स के मॉक लगाते हैं वो अलग करें। मतलब एक बहुत साफ सुथरी स्ट्रेटजी के साथ आप अगर पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप क्लर्क का एग्जाम निकालोगे। समय ऐसे ही बीत जाता है, पता नहीं चलता है, इसीलिए सोचो विचारो, 1-2 दिन ले लो समय, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन पढ़ो प्लानिंग के साथ, सही स्ट्रेटजी के साथ। बहुत सारे ऐसे ज्ञानी और नॉलेज वाले एग्जाम में रह जाते हैं जो सही स्ट्रेटजी के साथ चीज़ों को नहीं करते हैं और अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है एग्जाम निकालना। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको एग्जाम निकालना है। तो क्लर्क का क्या फोकस है, मतलब क्लर्क में किस तरह की चीजें आती हैं? तो प्रीवियस ईयर देखो, 1-2 दिन अपना सोचो, प्रीवियस ईयर देखो और आप देखो कि आप किस टॉपिक में किस तरह से वीक हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहां पे क्लर्क में जो ज्यादा जरूरी है, तो उनका एक फॉर्मेट बनाओ, उनको पेपर पे लिखो और फिर बेहतरीन तरीके से आप तैयारी की स्टार्ट करो, ठीक है। 6035 वैकेंसीज हैं अभी और बाद में बढ़ भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं। आरआरबी में इंक्रीज हुई है तो बाद में ये भी अपडेट हो सकता है कि स्टेट में बैंक्स में कुछ वैकेंसीज अपडेट हो जाती है, तो हो जाती है, ठीक है। तो अभी 6035 वैकेंसीज हैं, 6035 तो। और अपना किस स्टेट से आपको अप्लाई करना है, तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने स्टेट से अप्लाई करो, ठीक है। अगर वहाँ वैकेंसी नहीं है तो नेबर स्टेट कोई हो सकता है, उससे आप देख लो, क्योंकि लोकल लैंग्वेज की इसमें जरूरत होगी। जैसे आप हिंदी है तो हिंदी में, जैसे आप यूपी से अप्लाई कर रहे हैं, यूपी में 1000+ वैकेंसीज है, जैसे राजस्थान हो गया या हरियाणा हो गया या मध्य प्रदेश हो गया। तो ऐसे ही आप देखिए कि आप, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जो क्लर्क में आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे आपको वहीं पे जॉब करनी पड़ेगी, तो बाद में आपको रिग्रेट ना फील करना पड़े, इस चीज का ध्यान रखिए। दूसरी बात, जो ग्रेजुएशन में अप्लाई, जो ग्रेजुएशन में है ना, फाइनल ईयर में है, वो उसको नहीं भर सकते। ग्रेजुएशन जिसका कंप्लीट हुआ है और उसमें भी दिया गया है 21/7/2022 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर हो चुका है तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज इज नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। एंड 1/7/2022 तक इस डेट में आपके 20 से 28 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। बाकी फीस तो आपको बताइए 850 जो कि नॉर्मल है जनरल के लिए। तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या है, सिलेबस प्रीलिम्स का आपको पता है, SBI क्लर्क को इसका एक जैसा होता है प्रीलिम्स का, ठीक है। और दूसरी बात, IBPS क्लर्क की अगर हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स में रीजनिंग है, क्वांट है, इंग्लिश है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको जो कट ऑफ है वो आपको कट ऑफ ओवरऑल भी क्लियर करना है और सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। SBI में क्या होता है, नो सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ निकालना होता है। IBPS क्लर्क में क्या है, सेक्शनल कट ऑफ भी है, ओवरऑल कट ऑफ भी है, तो इस बात को ध्यान में रखें। बट सबसे पहले अपने एक शेड्यूल बनाए, अपने आप अपने बारे में जाने कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है, उसके आधार पे सब्जेक्टिव स्टडी का एक शेड्यूल बनाए और प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, किन किन से पढ़ना है, कितना यूट्यूब पे टाइम देना है, किसकी पेड क्लास लेनी है, ठीक है, ऑफलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, कौन सी बुक प्रेफर करनी है, सारा जो कंटेंट है ना, सारी चीज क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ से टेस्ट लगाने हैं, ये बुक्स पढ़नी है, इस ऑथर की बुक पढ़नी है, यहाँ से ऑफलाइन पढ़ना है या ऑनलाइन पढ़ना है ना, यहाँ से यूट्यूब पढ़ना है। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा फ्री कंटेंट तो बहुत सारा है, फ्री कंटेंट में आपका समय निकल जाए और फिर आपको ऑथेंटिक जो एक्चुअल कंटेंट है वो आपको ना मिल पाए, तो ये भी समस्या है। तो एक्चुअल ऑथेंटिक कंटेंट होना चाहिए, चाहे वो पेड हो या फ्री हो। किसी एक टीचर को फॉलो करें पर्टिकुलर पेड के लिए, जो भी आप, या यूट्यूब के लिए। प्रैक्टिस अलग चीज है, सब्जेक्टिव स्टडी अलग चीज है। आपने लास्ट ईयर या पहले आपने कितना भी पढ़ा हो, लेकिन आपको अपग्रेड करने की जरूरत है, आप अपग्रेड करिए, अपना एनहेंसमेंट लाइए स्टडी में, कंसेप्ट में, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट है उसको 2 बार 3 बार भी पढ़ने से चीजें और एनहेंसमेंट होता है, तो वो चीज आप करिए। अगर आप किसी सिलोलॉजी में अच्छे हैं तो और अच्छा बनने की कोशिश करिए। अगर आपका कोई सवाल 1 मिनट में हो रहा है तो कोशिश करिए 40 सेकंड में कैसे हो, 40 सेकंड में हो रहा है तो कोशिश करिए 30 सेकंड में कैसे हो। तो इन सारी बातों को दिमाग में रखते हुए 1-2 दिन आप सोचिए पहले कि आपको कैसे चलना है। ऐसा नहीं एकदम अधाधुंध आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आपका टाइम निकल गया, फिर आप सोचे कि अगर मैं कुछ ऐसा इस तरह से पढ़ता तो शायद बहुत अच्छा कर लेता। एक बात ये भी जानिए
जब आप एग्जाम देके निकलते हैं तो आपको थोड़ा अफसोस होता होगा, जो सिंसियर बच्चे होंगे कि यार मैं कुछ अगर इस तरह से पढ़ लेता तो आज शायद कुछ बात अलग होती। तो वो चीजें आपको रिग्रेट ना करना पड़े, इन चीजों को अभी से ध्यान रखिए। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। एंड मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी बनाएंगे, और अगर कोई भी डाउट है, फिर भी स्ट्रेटजी में डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज करिए, मैं पर्सनल रिप्लाई करूंगा। ठीक है, दूसरा टेलीग्राम का लिंक है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं अभी रिप्लाई करूंगा। कोई भी आपका डाउट है तो मैं आपके साथ हूँ। आप व्हाट्सएप नंबर मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं मेल आईडी भी दे देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन मेल आईडी दे दूंगा, उस पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो पूरा दम लगाइए, पूरी कोशिश करिए, होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।